हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 23 अप्रैल की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली ना जूम की लाइव की आदत पड़ गई है। कल यूट्यूब पर लाइव किए थे तो कर उस पर हाथ बैठा नहीं है उस पर, तो जूम की लाइव में बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें ऐसा कि जूम पर राइट साइड में पूरे कमेंट्स चलते रहते हैं, आप लोग के मैसेज चलते रहते हैं, तो लगे तो साथ साथ देख लेते हैं। और यूट्यूब पे ऐसा कि सॉफ्टवेयर में जाके बात करना पड़ता है और थोड़ा लैगिंग भी होता है। ये हम लोग रियल टाइम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके पास तुरंत में आवाज आ रही है, वो कम से कम कुछ सेकंड डिले। मैं यहाँ बात करता हूँ, डिलीवर होने को काफी समय लगता है। यस, यूज टू हो गए और आप लोग भी यूज टू हो गए। खैर इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा उस पर लाइव, वीकली एक आधी लाइव करूंगा क्योंकि वो कंटिन्यू करना भी जरूरी है वर्कशॉप के लिए, ये बेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं, बताइए आप लोग क्या हाल चाल है। हाँ, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। जूम और जूम के फंक्शन भी थोड़ा स्मूथली रियल टाइम डिलीवरी है, इसीलिए तो जूम है ना आज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, पूरे वर्ल्ड वाइज मोनोपोली बना के रखा हुआ है ना। इतना कंफर्टेबल है सब चीजें, वेबिनार के लिए बहुत कंफर्टेबल है। नमस्कार जी मनोज जी, क्या हाल चाल है। अब इस पे के कमेंट चलते रहते हैं, आप लोग के बात देखते रहूं तो कमेंट दिखते रहते हैं मुझे। वेरी गुड विक्की, बस इतना ही रखो डेली, गुड प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। लाइव से पहले एक डिस्क्लेमर आप लोग को दे देते हैं। यस यस, ट्रू, यूजर फ्रेंडली है। चलिए आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं आपका मेंटर ट्रेडर। मेरे इस लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना, और मेरा पूरा फोकस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करूं इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से। यहाँ पर आके लाइव एनालिसिस दिखाता हूँ ताकि आप लोग खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ जाए आप लोग को। कोशिश यही है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूं फॉरेक्स मार्केट में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा पाऊं इस चैनल के माध्यम से। तो इस लाइव को देख के अगर आप जो भी ट्रेड का प्लान करते हो या बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अपना खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग, आपका एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, आपका स्टॉप लॉस का प्लान आप लोग खोल लें। और क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपको, और आपका बहुत हार्डर मनी है, तो हार्डर मनी को बिल्कुल सेफेस्ट वे में काम करें, प्रॉपर तरीके से सीख के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। सेकंड थिंग ये है कि मेरे नाम से काफी सारे एक्टिविटीज हो रही है सोशल मीडिया पे, लाइक टेलीग्राम पे मेरे नाम से चैनल बने हुए हैं, तो लोग काफी सारे ओनजी पोंजी स्कीम मेरे डीपी यूज करके लगा रहे हैं। तो आप लोग कोई भी मैसेज अगर आप लोग को आता है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम किसी भी तरह के पैसे के लिए किसी भी तरह के आप लोग को मैसेज नहीं आएंगे। आप लोग को इस चीज की इंक्वायरी करोगे तो हम लोग आपको उसको रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह के अगर कोई भी मेरी मेंबरशिप के लिए या कोई भी चीज के लिए सिग्नल तो मैं देता भी नहीं हूँ, तो सिग्नल के लिए किसी भी तरह के कॉल्स अगर आते हैं तो समझ लेना कि वो स्कैमर है, तो स्कैमर से थोड़ा सावधान रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। सबसे पहले हम लोग गोल्ड की चार्ट लेते हैं सामने, क्योंकि ओपन है चार्ट। अब इस चार्ट को अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, जो ऑलरेडी मॉर्निंग आप लोगों के साथ मैंने चीजें शेयर की थी, तो इसका अगर आप लोग के पास हायर हाई और हायर लो वाला पॉइंट अगर आपके पास मौजूद है, तो इसमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, जो कि एक रिवर्सल का चीज है। इसके बारे में बहुत बहुत सारे डेटा है मेरे पास आज बात करने के लिए आप लोगों के पास, आप लोग के लिए। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, और एटीएस से ये करीब पर 130 $140 नीचे आ चुका है। एटीएस से, एटीएस मतलब ऑल टाइम हाई, ये हमारा एटीएच का पॉइंट है, ऑल टाइम हाई। यहाँ से मार्केट क्या हो गया, करीब करीब ऑल टाइम हाई। इस एटीएस से मार्केट करीब करीब $140 के करीब करीब नीचे आ चुका है, जो करीब करीब अभी 2292 पे गया था। तो ऑलमोस्ट एक $140 वहां से नीचे आ चुका है, राइट। एंड अब देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है चार्ट। अगर आप एक डे टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है लास्ट में कई सारे लाइव में। ये पूरी लिक्विडिटी आप लोगों से मैंने किया है, शेयर किया है। ऑटो ब्लॉक, ऑटो फ्लो, इम्बैलेंस है, काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। एंड मार्केट ने इस एरिया में, यहाँ तक अभी इस एरिया में आया, कंटिन्यू रिवर्सल चल रहा है। कल भी पूरा ये मार्केट का पूरा रेड कैंडल बनी अभी भी। लास्ट फ्राइडे को ही रिजेक्शन मिला था इसको। अब इसके दो रीजन है इसके। एक तो एक एक्सट्रीम लेवल पे था, 2400 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई चले गया था। पहली चीज है कि क्योंकि बायर वहां पर इंटरेस्टेड ही नहीं। अभी लोकल मार्केट में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप भी अगर हैं, तो लोकल मार्केट में अगर आपको गोल्ड बाय करना है तो आप अभी बाय नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे। तो इंडियन मार्केट के अंदर भी गोल्ड जो है वो डिमांड नहीं है। मतलब जो लोकल जो ज्वेलरी मार्केट होता है, कल भी मैं पढ़ रहा था, कल सुल्तान जी मुझसे डिस्कस कर रहा था कि सर वो लखनऊ के अंदर कल डेटा पड़ा था उसने कि वहां पर, जहां पर जो परसेंटेज ऑफ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 लोग आते थे लेने के लिए गोल्ड में, अभी हार्डली 15 से 20% लोग आ रहे हैं लेने के लिए। तो ये मार्केट की डिमांड हाई, डेफिनेटली सभी को मालूम है कितना हाई गया था, थोड़ा करेक्शन तो मार्केट लेगा। सेकंड थिंग है कि आपने देखा कि वार का अपडेट आया हुआ था हमारे पास में, ईरान और इसराइल का, है ना। अब ये वार इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारा इसमें मीडिया के थ्रू काफी सारा इसमें हाइप क्रिएट किया इसमें। लेकिन वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो
अमेरिका के समर्थन हो या फिर ईरान के समर्थन हो या इसराइल की हो, सब लोग जंग को टालना चाहते हैं। तो इस पे काफी सारी डिस्कशन चल रही है, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी ठंडी होती नजर आ रही है। तो ये एक साइन है बेस्ट के अगर ये चीज टल जाती है अभी, और डेफिनेटली क्योंकि अभी काफी दिन से कोई एक्टिविटीज नहीं, इसका मतलब ये कि लोग चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है। तो काफी लोग, सारे लोग जो अदर कंट्रीज है वो ईरान से ही बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स जो है, और वो कुछ इसराइल से ही बात कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी ठंडी होते नजर आ रही है, दैट इज गुड साइन। ऐसा अगर चीजें होती है तो गोल्ड हमको ऑलरेडी उसका करेक्शन हमको कल देखने को मिला। मैं कल जो डेटा पढ़ रहा था रात में, तो उसका करेक्शन देखने को मिला ऑलरेडी। मार्केट कल में काफी सारा नीचे आ चुका था रात तक, और कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अभी भी नीचे आ रहा है मार्केट। तो ये इसका बेनिफिट था कि हमने इसे वार की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ था, अदरवाइज ये पहले ही जब एटीएच पे गया था वहीं से इसका रिजेक्शन था, वहीं सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन ये वार की चीजें बीच में आ गई, तो इसने फिर एक हफ्ता थोड़ा सा टल गया, ये फिर कोशिश की इसने 2400 12 15 इस 17 18 पे आने की, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पर। इवन आप भी हैं तो बायर इंटरेस्टेड नहीं, बट ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो हेज वगैरह के लिए आप लोग ओपन करते हैं, अदरवाइज कोई इस एरिया में बाय करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं। यहाँ पर कौन इंटरेस्टेड है? सिर्फ और सिर्फ सेलर एग्रेसिव है। लोग मान लो इतने ऊपर गए तो मार्केट नीचे आना ही आना है, दैट इज द ये एक रीजन है। दूसरी चीज आप देखेंगे अगर आप, तो ये पूरी पूरी चीज तरीके से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, हमको लिक्विडिटी दिखती है, हमको ऑर्डर फ्लो दिखता है, हमको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, हमको इंबैलेंस दिखता है, सेम डे टाइम फ्रेम में बना है, और डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को आप बहुत जल्दी ये इस एरिया में देख सकते हो, जो कि 2200 के आसपास का एरिया है, और ऑलरेडी यहाँ से $100 दूर है। तो ये इस एरिया मार्केट को ये पूरा ऑर्डर फ्लो बना है, और हमने जब जब देखा है छोटे टाइम फ्रेम में, जहां जहां ऑर्डर फ्लो बना है, मार्केट इस एरिया में आता है, परफॉर्म करता है। तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ये है कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया है, और पुल बैक लेके, लेकिन मार्केट फिर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट हमको जो दिख रहा है, आने वाले वीक में हम मार्केट को 2200 के आसपास देख सकते हैं मार्केट को इस एरिया में, राइट। तो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक चीज होती है जो आप लोग को पढ़ाई हुई मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एसएमसी के अंदर में, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है जब होता है तो मार्केट रिवर्सल का प्लान करता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका इस एरिया के अंदर था, जो कि 2321 का एरिया है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये है। हायर ही बनाते हुए आ रहा था, तो ये जो पॉइंट है दैट इज द हायर लो का पॉइंट था, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है। करने के बाद मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, उसके बाद में मार्केट नीचे आने के बाद अगेन इस एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। बाकी चीजें हटाए तो ऑर्डर ब्लॉक है सब। तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको। तो ये और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है, लेकिन वीक से हुआ है, उतना स्ट्रांगली नहीं हुआ है। जनरली मैं वीक को कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है। तो अभी ये पुल बैक लेके जा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद ये करीब करीब इस एरिया में दिख रहा है 2340, यहाँ से जाकर फिर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हमको, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मतलब आप कहने का मतलब ये कि अब स्ट्रक्चर जो है वो बैरिश है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये साइडवेज का स्ट्रक्चर है, ये बैरिश स्ट्रक्चर है। मतलब हमको तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिल गए। यहाँ तक मार्केट बुलिश था, इधर आया कुछ हफ्ते मार्केट कुछ कुछ हफ्ते नहीं, हार्डली कुछ दिन बोल सकते हैं हम, 1 वीक बोल सकते हैं, मार्केट साइडवेज आया, साइडवेज मार्केट धीरे 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 पूरा नीचे उतर रहा है, और नीचे उतरा तो ऊपर लिक्विडिटी भी छोड़ते हुए आ रहा है। मतलब फ्यूचर में फिर से रिविजिट वहां पर हो सकता है। अगर जंग की पूरी तरह से चीजें टल गई और ये जंग अवॉइड हो गई यानी, तो ये समझ लो कि मार्केट हमको आराम से 2100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, या 2000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीने में, ये सब चीजें। और अगर चीजें अगर नहीं हो पाती है और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और एक्टिविटीज होती है ईरान और इसराइल के बीच में, तो हम फिर से इसको मार्केट को 2450 2500 के आसपास फिर से देख सकते हैं इसको। तो ये जो आपने को देखने को मिला यही है कि जब चीजें ठंडी होते नजर आ रही है, उसका रीजन था कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, नीचे आ गए। जब भी कुछ इस तरह की फंडामेंटल चीजें चलती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो गोल्ड मजबूत होता है, ऑयल और गैस मजबूत होता है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और जब इस चीज की चीजें चल जाती है तो मार्केट रिजेक्ट होने चालू होता है। अब जो फंडामेंटल भी काफी सारे अपकमिंग फंडामेंटल न्यूज है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये है गोल्ड का इंपॉर्टेंट अपडेट, गोल्ड को आने वाले समय में और भी नीचे देखा जा सकता है। अभी फिलहाल इसने 92 से मूवमेंट लिया था, और $20 का मूवमेंट ले चुका है जब से इसने नीचे टच करने के बाद में। तो देखते हैं अभी इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है इसमें। अब इसने क्या किया कि एक छोटा सा एरिया में साइडवेज का एरिया हो गया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया इसने बना लिया है, दैट इज हम जिसको रेंज बोलते हैं। तो अगर ये रेंज ऊपर की अभी टूटती है अपने लाइफ के टाइम पे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेते हैं इसको, तो रेंज अगर आपको टूटते हुए नजर आती है तो ये आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम अभी ये यहाँ पर देख सकते हैं 35 मिनट, हो सकता है हमारे लाइफ के टाइम लाइव होते होते ही ये हमको 34 के आसपास देखने को मिल जाए। ये एक चीज है। तो फिलहाल इसको ये रेंज को तोड़ना पड़ेगा। अब नीचे ऊपर दोनों में रेंज बना लिया, नीचे की रेंज तोड़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, रिवर्सल हो चुका है, तो अब हम बोल सकते हैं कंप्लीट डाउन ट्रेंड। अब ये साइडवेज मार्केट है, और जब भी ये थोड़ा साइडवेज हो रहा है मार्केट में, अगर कुछ न्यूज है जो पॉजिटिव है इंडेक्स के लिए, तो डेफिनेटली हमको गोल्ड और डाउन में दिखेगा।
तो आने वाले टाइम में अब आज भी हमारे पास कुछ न्यूज़ है, कल भी कुछ न्यूज़ है, थर्सडे को भी कुछ न्यूज़ है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट इसे पड़ सकता है। जीडीपी की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जीडीपी की न्यूज़ है, और जीडीपी का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो हमको और ये डाउन में देखने को मिल सकता है। ये हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में आज। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज है ट्यूसडे में शाम को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और ये 7:15 पर न्यूज़ है हमारे पास, फ्लैश सर्विसेज, राइट। तो ये डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ से हमको ये जो नंबर दिख रहा है 52 दिख रहा है, तो 52 है ना। तो अगर ये पॉजिटिव डेटा हमको दिखता है यहाँ पर नजर आता है इसके ऊपर में, तो समझ लेना कि हमको ये मजबूत होते नजर आ रहा है। एंड फिर गोल्ड हमको और डाउन दिख सकता है। ये न्यूज़ है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाली है जो कि हमको देखने को मिलेगी। ये थर्सडे की न्यूज़ हमारे पास, ये एडवांस जीडीपी, ये डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये डेटा अगर पॉजिटिव आता है, जैसे 2.5 दिख रहा है, 2.5 या 2.6 अगर यहाँ पर आता है, तो ये समझ लेना कि जीडीपी का मजबूत हुई है, तो वहां पर गोल्ड हमको और डाउन में देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ से। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडेक्स डाउन में जाएगा, देन गोल्ड अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डेटा अगर हमको कम होते नजर आता है तो इसका बेनिफिट अगर इंडेक्स को मिलेगा, देन अगेन गोल्ड डाउन में जा सकता है। तो बैक टू बैक क्या होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो न्यूज भी उसको सपोर्ट करती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो एक के बाद एक न्यूज भी उसको सपोर्ट करना चालू कर देती है, तो उसका पूरा बेनिफिट इसको मिलेगा। तो फिलहाल हम इसमें भी डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, थोड़ा सा देख के संभल के ट्रेड करिएगा। और जो भी ट्रेड अगर आप लोग के हैं हेज में है तो कोशिश करिए कि हेज को निकालने की कोशिश करिए, अगर आपको आता है तो, नहीं तो उसको सीखिए उसको। हाय सुल्तान, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बारे गोल्ड के बारे में अपडेट हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और करेंसी के बारे में देखते हैं। यूरो में, यूरो बहुत दिन से साइड में चल रहा है, आज की न्यूज भी आई थी और थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिला आपको, लेकिन उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आ गया। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमको एक साइडवेज में नजर आ रहा है मार्केट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में साइडवेज में नजर आ रहा है। और ये ऑर्डर फ्लो था मार्केट अगेन इस इम्बैलेंस के पास मार्केट अपन आया यहाँ से, लेकिन इससे रेंज बनी थी, रेंज से सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर मार्केट आया। तो मार्केट अभी साइडवेज है, अभी साइडवेज है। जब इस एरिया से सपोर्ट लेके ये एरिया तोड़ता है, ये ऑर्डर फ्लो का एरिया, अगर ये 4 घंटे का ओबी है, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट को हम ऊपर के डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी यूरो साइडवेज में हो गया है, ठीक है। तो यूरो का ये है अपडेट, स्पेशल अपडेट। मॉर्निंग में चार्ट भी शेयर किया था, ऊपर का पीओआई का एरिया है, 4 घंटे का ओबी का एरिया है, ये इम्बैलेंस बने हुए हैं, और ये ऑर्डर फ्लो का एरिया है। तो ऑर्डर फ्लो में तो मार्केट चल ही रहा है अभी, नीचे जाने का मार्केट अभी ऑर्डर फ्लो के आसपास ही है। तो ये एरिया में 4 घंटे का ओबी अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो हम इसको यूरो को बहुत आगे देख सकते हैं, जो कि अप डायरेक्शन में। आज न्यूज थी काफी सारी यूरो की और थोड़ा सपोर्ट भी मिला, लेकिन फिर मार्केट वहीं के वहीं आ गया। न्यूज का जो थोड़ा सा बबल होता है बस वही हमको देखने को मिला, उसके बाद में अगेन मार्केट नीचे। इस लाइव में आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोग कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कैमरे को बंद करें, पब्लिक को दिखा के मतलब नहीं है। तो कोशिश करिएगा, ये लाइव अगर है आप लोग के लिए, और स्पेशली आप मेंबर हो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है इस लाइव का ना। तो अगर आप पर्सनल जो भी काम कर रहे हैं आप लोग पर्सनल, कोशिश करिए कि अपना कैमरा बंद कर दें, है ना। आपकी पर्सनल हैबिट से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट हमको दुनिया को नहीं दिखाना है। तो यासीन मंसूरी साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये है यूरो का अपडेट हमारे पास। अब हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी देखते हैं हम। जीबीपी यूएसडी के अंदर में देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रहा है हमको 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। और इसके इंपॉर्टेंट एरिया अगर देखेंगे तो नीचे है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड में। तो इसमें हम हर पुल बैक से अब इसमें डाउन की प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट कुछ एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया। अब नीचे वाले डे टाइम फ्रेम में हमारे पास नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक है, और नीचे में इम्बैलेंस भी अवेलेबल है हमारे पास में। ये हो गया एरिया, इम्बैलेंस है। उसके बाद में ये पूरा एक ऑटो फ्लो ये एरिया हो गया। उसके बाद में अगर ये यहाँ पर होल्ड कर पाते हो तो यहाँ इसमें हम फिलहाल तो ऐसे लगा के सेल का प्लान कर सकते हैं। इसे पुल बैक से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में ये जो पुल बैक ले रहा है, जो पुल बैक ले रहा है, इस पुल बैक से आप इसमें सेल का प्लान कर सकते हो। जैसे ये पुल बैक लिया, पुल बैक से सेल। तो क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट डाउन डायरेक्शन में नजर आ रहा है ना। हर बार मार्केट लोअर लो लो लोअर क्रिएट कर रहा है और जा रहा है, तब जैसे रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ से आप इस पुल बैक से आप नीचे प्लान कर सकते हैं टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। और इसी वीक के ऊपर में अपना वैसल रख सकते हैं आप। जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये आपका कॉल बन जाएगा ये इस तरीके से। ये आपका टीपी यहाँ तक आ सकता है, जो कि काफी बड़ा टीपी है। छोटे स्लॉट में $15-16 का टीपी है, और एसएल भी आपको बहुत छोटा आएगा, $2-2.5 का एसएल करीब करीब आएगा। तो ये अच्छा ट्रेड बन सकता है, इसके बारे में सोचिए आप अपना, अपने खुद की स्ट्रक्चर मैपिंग करिए और इसको बनाइए। ये कॉल सा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अच्छा चल रहा है।
ऐसे लगे काम करिएगा, है ना। अगर आपको एडवांस स्ट्रेटेजी नहीं आती तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, ठीक है। सुल्तान ने लास्ट वीक प्रेडिक्ट किया था 2 to 9, इवन तुमने कल भी बोला था, परसों भी हमारी डिस्कशन हुई थी जब भी तुमने ड्रॉ किया था, तो हमारी बैक टू बैक डिस्कशन हो रही है। संडे को भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तुमने एरिया बताया था, बढ़िया है, परफेक्ट, परफेक्ट है, नाइस, बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग सुखजिंदर जी, क्या हाल चाल है। मनोज जी का जीबीपी जेपीवाई, मनोज जी बहुत अच्छी बात है, आप ये करेंसी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कहीं आपकी रिश्तेदारी तो नहीं होगी जापान और लंदन में कोई रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं है आपकी। मनोज जी का मतलब रेगुलर अपडेट होता है जीबीपी जेपीवाई के लिए। चलो देखते हैं आपका जीबीपी जेपीवाई आपका। वालेकुम अस्सलाम। मनोज जी बोलते नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। देखो मनोज जी, साइडवेज ये रेंज के अंदर ही प्ले कर रहा है, हम रोज उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, बस ये रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है। इस रेंज में आ गया ये, आप भी इस रेंज के अंदर रहिए, है ना। बस हमको भी इस रेंज में रहना है, इस रेंज को एंजॉय करो आप भी। ऊपर जाता है सेल करो, नीचे आता है बाय करो। इससे अच्छा, इससे अच्छा क्या मिल सकता है, मतलब रेडीमेड कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। जब तक रेंज काम कर रही है, जब तक बढ़िया काम करिए आप भी, है ना। और अच्छा मोमेंट है ये, कि रेंज के अंदर भी 4 घंटे का टाइम फ्रेम की रेंज है ये, और एक अच्छा खासा ट्रेड है, मतलब इंट्राडे इंट्राडे या 1 से 2 दिन, है ना, 1 से 2 दिन सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर आ रहा है ऊपर में, तो सेल का कॉल बनाया, अरे बहुत अच्छे कॉल्स है। इसके ऊपर में सेल, इस वीक के बाद ये जहां भी जो वीक है उसके ऊपर में सेल, नीचे कैसे यहाँ पर, तो भी एक 0.01 के लॉट साइज के अंदर आपके 20-20 डॉलर की कॉल है। इंट्राडे में एक दिन में निकल सकता है या 2 दिन में निकल सकता है, दैट्स गुड, अच्छा है। रेंज के अंदर प्ले करिए, कम मेहनत लगती है ना, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की रेंज है ये, और काफी अच्छी रेस्पेक्ट कर रही है रेंज को, तो जब तक रेंज चल रही है हमको भी चलना चाहिए इसका, ठीक है। देखो, और इस नीचे से अगर बाय कर रहे हो तो इस वीक के नीचे सेल, और ऊपर से बाय कर रहे हो तो ये जो ये वीक है ये, है ना, इसके ऊपर में सेल हो रहा है। तो बस जब तक ये काम करे, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उसके बाद में अगला स्टेप, अगर ब्रेकआउट होती है तो बाय का प्लानिंग करो, ब्रेकडाउन होती है तो सेल का प्लानिंग करो। इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लो, 1 डे टाइम फ्रेम में नीचे के एरिया और कौन कहाँ इंपॉर्टेंट एरिया है। अब नीचे के टाइम फ्रेम में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल, ये लास्ट टाइम बताया था आपको, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज तोड़ता है तो सीधा इस एरिया तक टिके रहो, है ना। और ऊपर में तो फिलहाल अभी इतना ही है, नियरेस्ट जो एरिया है वो यही वाला एरिया, नियरेस्ट कौन सा, ये बस नियरेस्ट ये एरिया है। तो ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर बाकी तरफ जा सकते हो, तो फिलहाल तो अभी इतना ही एरिया है, और ये इंपॉर्टेंट है। नीचे में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, सब कुछ लिक्विडिटी नीचे साइड में। रेंज टूटने का वेट करना, रेंज टूट जाएगा तो आप इसमें अच्छा कॉल ले सकते हैं, रेंज से भी लेंगे अगर आप, तो ये सीरियस है, काफी अच्छा बड़ा कॉल्स है। एक मल्टीपल ऑर्डर में लेना, एक ऑर्डर मत लेना, अगर आप जो भी कॉल लें, छोटा ले बड़ा ले, मल्टीपल टाइम में लगाना, मतलब एक साथ नहीं लगाना बड़ा ऑर्डर, उसको इंस्टॉलमेंट में लगाना, है ना। जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट करना तो पहले 25 रुपये करना, फिर 25, फिर 25, फिर 25 है। तो समटाइम अगर समथिंग वेंट रॉन्ग तो आपका चीजें, आपके पास मल्टीपल चांस रहेंगे। तो ये है, ये ब्रेक, रेंज टूटने का इंतजार करो, एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बड़ा ट्रेड मिल जाएगा सभी लोग। 4 घंटे की रेंज अगर टूटती है तो एक बड़ा कॉल यहाँ मिल सकता है आपको, 1 वीक का कॉल रहेगा, एटलीस्ट 1 वीक लगेंगे इसको यहाँ आने में, और आराम से आप एक 0.01 का भी लॉट लगा दे तो आप 30-35 डॉलर पे कमा सकते हो। अब डिपेंड करता है आपका कैपिटल साइज क्या है। मैं 0.01 की एग्जांपल देता हूँ ताकि मैं आप लोग की साइकोलॉजी डेवलप करूँ। साइकोलॉजी वाला पार्ट आप लोग को याद होगा, आपकी साइकोलॉजी का सेशन आज का 2 है, मैंने आपको 1 महीने का टास्क दिया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। तो लास्ट फ्राइडे को हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, उस पर हम लोग थोड़ा आते हैं जरा, याद मुझे याद दिलाइएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ना। 1 महीने का जो हमने टास्क आप लोग को दिया है, फ्राइडे वाला लाइव जाके देखना आपने ना, उसमें डिस्कशन काफी सारा हुआ है। तो ये है मनोज जी इसके अंदर में, और बाकी सब लोगों के लिए भी। तो इसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, रेंज टूटता है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैं 1 महीने का आप लोग को बात की थी कि 1 महीना हम कंटिन्यू एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे काम करेंगे हम लोग, जहां पर मैं आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करने वाला हूँ। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही बोलती है कि कोई भी अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है तो उसको छोड़ने में भी समय लगता है, उसको अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है। लास्ट वाला फ्राइडे का सेशन जाके जरूर आज से देखिएगा, और उसमें काफी सारे डिस्कशन है, उसको फॉलो करना है, देखना नहीं, उसको फॉलो करना है। तो आज का दूसरा दिन है,
सेकंड डे कल मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे तो उतना कंफर्टेबल नहीं था मैं। तो आज का सेकंड डे, ये पूरा 30 वर्किंग डेज चलेगा, जो कि हमने सेशन में बात की थी कि 31 मई को लास्ट रहेगा, राइट, 31 मई तक। हाँ, तो 31 मई तक हमारे 30 सेशन होते हैं, और 30 सेशन में मेरी कोशिश है कि जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं इस लाइव में, भले आप ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं काम करके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर दूं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, है ना। और क्या डिस्कशन किया था मैंने, उसके लिए हम सेशन को रिपीट नहीं करते इसमें, आप फ्राइडे का सेशन जाके देख लीजिएगा। और फ्राइडे के सेशन में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके, और उसमें कुछ टास्क भी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, मैं भी सेशन में देख लूंगा, एक बार रिपीट कर लूंगा मैंने क्या क्या चीजें ली है, और मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा। मुझे सडनली आज याद आया, मैं भूल गया था। तो उस पॉइंट पे रोज हम लोग डिस्कशन में अपने पास पॉइंट लिख कर रख लूंगा, उस पॉइंट पे हम लोग रोज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हम अपनी ट्रेडिंग में, देखिए बाय सेल करना आप लोग को आ गया है ना। हमको काम करना है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, और कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए हमको इसमें, कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करना है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे साथ में होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास में है, तो मार्केट में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा बड़ा अकाउंट है, $1,000 का अकाउंट है, तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट इतना हो कि मार्केट इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, हमारे अकाउंट 10 से 20% से ज्यादा माइनस में नहीं आना चाहिए, ताकि वो रिकवर हो सकते हैं ना। और उसके बाद साथ साथ ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि एक इंसान, एक ट्रेडर को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक बड़े से बड़े ट्रेडर को, वो चाहे कोई भी हो, मैं क्यों ना हो, काफी सालों, काफी टाइम लग जाता है इस पे काम करने में, बहुत समय लग जाता है। तो ये, और लेकिन एक बार अगर डेवलप हो गई है ना, तो फिर इससे उम्र के साथ भी हमको एक्सपीरियंस होते हैं, काफी सारे एक्सपीरियंस होते हैं। हम अपने जूनियर्स को, घर में छोटे को, बच्चों से या फैमिली से हमेशा अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, क्योंकि हमारी चीजें डेवलप है, हमने चीजें सीखा है। वैसे ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव हमको सिखाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये अच्छा मोमेंट आया, काफी सारे लोग अकाउंट वॉश आउट हुए, कोई माइनस में, कोई प्लस में, कोई हेज पे लगा के बैठे हैं। लेकिन वो चीज से एक सबक है कि अब हमको आने वाले समय में इस तरह की मूवमेंट मिलने वाला है। अब जैसे मार्केट ऊपर गया था, वैसे मार्केट नीचे भी आ रहा है, तो बाय में हमने जो गलती की थी वो सेल में गलती ना करें। बट इट, कल मेरी सुल्तान से डिस्कशन करी थी, उसमें बोल के हर, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका कहना है कि हर हर पुल बैक से मैं सेल का कॉल ले रहा हूँ, और सेल में प्रॉफिट बना ही रहा हूँ कंटिन्यूज। कल रात में शायद मुझे लगता है कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 1:30 बज गया था मुझे इन लोगों से मीटिंग करते करते, राइट। तो चीजें हैं कि अब एक बार चीज समझ आ गई, मार्केट बाय तब गया तो हो सकता है उस टाइम आपने पूरी अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाए, डर के मारे कहां से रिजेक्ट होगा, कहां से रिजेक्ट होगा। लेकिन अब तो चीज समझ में आ गई कि $200 मार्केट नीचे आना है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैश कर सकते हैं। जो भी पुल बैक है, पुल बैक से हम लोग प्लानिंग करें, अपना स्टॉप लॉस ला के रिस्क मैनेजमेंट के साथ में छोटे छोटे लॉट साइज करते हैं। तो आने वाले महीने में मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा, आप लोग की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करूं, और इस पे आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आता हूँ, बाकी 23.5 घंटे जो है वो आप अपने साथ में रहते हैं, आपके साथ आप सिर्फ खुद ही रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप उस पर काम करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। और एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी, 6 महीने लगते हैं कंटिन्यू अगर काम करते हो, 1 महीने में कोशिश करूंगा कि आप लोग एक ट्रैक दे दूं। 6 महीने कंटिन्यू सिस्टम पे टिके रहते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर बन जाते हो। अच्छा ट्रेडर जो होता है, जो वेटेज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को 90% वेटेज दिया गया है। दुनिया के हर बड़े ट्रेडर में, इंडियन मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लोग 90% वेटेज देते हैं। दैट इज, वही सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड है। तो बाय सेल तो करना आप लोग को आ गया, आपको समझ में आ गया, नीचे वो भी आ गया, यहाँ से बाय करना है, ऊपर वो भी से बाय करना है, सेल करना है, ये तो समझ में आ गया। ऑर्डर फ्लो बन गया है, लिक्विडिटी वाले पॉइंट, जो भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लोग हैं सब अपने आप को डेवलप कर चुके हैं सब चीजें। तो कोशिश करिए कि इंपॉर्टेंट एरिया हमने डेवलप कर चुका है ना। तो अब हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम एंड क्वांटम मेंबर, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करें, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत सारी एडवांस चीजें दी हैं, और स्पेशली क्वांटम मेंबर। इस लाइव के बाद तुरंत में क्वांटम मेंबर की मीटिंग रहेगी, मैं क्वांटम क्लब में आपकी लिंक डालूंगा। तो एक हमारी शॉर्ट मीटिंग रहेगी अभी 15 मिनट की, 7 बजे मेरा सेशन है। तो जैसे ये सेशन खत्म होता है हम लोग क्वांटम की मीटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग भी अलर्ट, ठीक है। तो ये आप लोग के सेशन है, और बाकी अपडेट ये है कि नेक्स्ट मंथ में मेरा जो है फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिन 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब वो बिल्कुल अलर्ट तैयार हैं, बिल्कुल चार्ट बनाया, सेशन पुराने देख लें, अपने आप को तैयार कर लें, टाइम निकालें। बहुत सारे लोगों ने कोर्स ले रखा है लेकिन सेशन देखने का समय नहीं है, तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ना ही आपकी लाइव में आके कोई हेल्प मिलेगी आपको। मेरे पास कोई ऐसी गोली नहीं है कि मैं दे दूं और आपका कॉल बाय या सेल में चले जाए। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, देखा नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो उस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और लाइव ट्रेड भी कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। उस सीरीज का मकसद ये है कि लोगों के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को रटा देना। यानी आधी रात को या 6 महीने के बाद भी अगर आपको किसी से पूछे व्हाट इज द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो, व्हाट इज इम्बैलेंस, व्हाट इज द इंड्यूसमेंट, तो आपको बिल्कुल बिना चार्ट के आपको समझाना चाहिए, आप बैठे बैठे एक्सप्लेन कर दो। तो दैट इज मेरा इंटेंशन, वो होता है उस सीरीज से, राइट। तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की सीरीज जो है हम लोग 6 तारीख से स्टार्ट करें। जो लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए मैंने ग्रुप बनाया, और कुछ लोग जो ग्रुप में नहीं होंगे तो वो अपना रीजन चेक कर लें क्यों नहीं है,
टीम को मैसेज कर दें, टीम आपको ऐड कर लेगी, ठीक है ना। यही आज का लाइव, और आप लोग मैसेज देख लें और लाइव हम एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारी लाइव, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइव को भी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी काम करेंगे। कल मैं कुछ पॉइंट लिख लूंगा, आप लोग भी कुछ पॉइंट लिख के लाइएगा। फ्राइडे का वाला लाइव में है, फ्राइडे में लाइव को मैंने डिस्कशन किया था, तो पॉइंट नोट डाउन करके लाइए, उस पर रोज मुझे याद दिलाइएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड क्वांटम मेंबर अजय लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो बाय बाय।